हैं कि इनके उलमा को, सलमान अजहरी को, अब्बास अजहरी को, मुख्तार कादरी को जेल में डाल दिया जाएगा तो ज़बानें गूंगी हो जाएंगी। खुदा की कसम हमें प्यासा मरना पसंद है, वो जिंदगी गवारा नहीं जहां मेरे नबी की तौहीन होती हो। तुम कहते हो, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर रूहे इस्लाम है? अल्लाह। इस्लाम तो वो था जो किसी उम्मती को बगैर किताब के छोड़ना नहीं चाहता था। इस्लाम कहता है जो मुसलमान होगा वो दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान पढ़ेगा। बेशक बेशक। मगर मैंने आयते दुरूद की तिलावत किया और आप खामोश बैठे रहे। आप खामोश बैठे रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मसला मालूम नहीं या दरूद याद नहीं, और दोनों बहुत बड़ा ऐब है। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बखील वो है जो मेरा नाम सुने, मेरी सिफत सुने और मुझ पर दरूद न पढ़े, मुझ पर दरूद न पढ़े। दौलत रखकर दौलत से खर्च न किया उसका गुनाह मिला, मगर बखील बड़ा वो है जो नबी पर दरूद न भेजे। तो जरा बावाज़े बुलंद दरूद पढ़िए, हम सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो जब जब अपने नबी का नाम सुनिए तो कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबको पैगाम है मेरा कि उलमा बहुत से खुतबा तकरीर करते हैं तो फरमाते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं है, बल्कि गुनाह है। हर बात तो तुम साफ कहते हो, हर चीज तो चीखते हो, हर चीज तो साफ सुथरी काबिल फहम बोलते हो, मगर जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की बात आती है तो आप क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बिल्कुल गलत है। जब नबी का नाम आए, जब आपका इसमें सिफत आए, तब कहिए सब मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से मैं आपको आगाह कर दूं, सुभान अल्लाह, कि सलाम हम करते हैं तो भी यही करते हैं। हर आदमी अलग अलग स्टाइल से सलाम करता है। अस्सलामुअलैकुम, वलसाम। खुदा की कसम न कोई सवाब है और न उसका जवाब देना वाजिब है। बहुत खूब। अस्सलामुअलैकुम, वलसाम ये सब कुछ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम जब कहा जाएगा तो जवाब देना वाजिब होगा और उस पर सवाब होगा। मसनून तरीक़ा यह है कि कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके जवाब में कहा जाए व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग ताला का इजाफा करते हैं, ये मासूर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बग़ैर ताला के मासूर है। जैसे आप नमाज में सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ऐसे ही आपस में भी आप सलाम करेंगे तो क्या कहेंगे? जोर से बोलिए ताकि हम सुने। ये आपकी दरसगाह है। ये मजलसे इसलिए नहीं हुए थे कि चंद गवैयों को बुला करके उनकी मौसीकी सुनिए और चंद मस्खरों को बुलाकर हंसिए और मुस्कुराइए। हमारे अकाबिर ने इन जलसों को इसलिए राइज किया था ताकि समाज में बढ़ती हुई बुराई पर कदगन लगाया जाए, बेहयाई पर छोर बांधी जाए, ताकि बढ़ते हुए बुराइयों के कदम को रोक दिया जाए और अपनी आवाम को इस्लाम के सच्चे अकीदे से आगाह किया। बेशक 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 बेशक। आज हम
बेराह रवी का शिकार हैं उनको बुलाते हैं, जो हमें हंसाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते, चतुर्वेदी बनकर चले आते हैं। वेद पुराण पढ़ करके इस दरसगाह से आपको खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस जगह आपको कुरान की तालीम सिखाने की दावत दी गई है, लतीफ़ा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताने के लिए आपको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौसिले आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर अल्लामा अब्बास अजहरी अजहर से पढ़कर आए। कहाँ से पढ़कर आए? कहाँ से? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अजहर है। वहां से पढ़कर कहाँ आए? आपके दारुल उलूम में आए। 5 लड़कों को पढ़ाने के लिए नहीं, ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनकी सर्विस है कि 5, 50, 75, 100, 500 बच्चों को पढ़ाते हैं। आलिम रब्बानी का सिर्फ ये काम नहीं है कि मदरसे की बाउंड्री में बैठकर वो अपने दीन का सारा काम करके अपने घर चला जाए, बल्कि एक आलिम की जिम्मेदारी ये है कि उसकी ड्यूटी तो वो पूरा करेगा। असल में मुअल्लिम वो पूरी कौम का है, इसलिए कि वो नाइबे मुस्तफ़ा है। इस फैजुन नबी का फायदा मदरसे के तलबा से ज्यादा इस आबादी को होना चाहिए जिसमें ये आबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मगर अफसोस है कि अब हमारे मदरसों का फायदा उनकी बाउंड्रियों में घिर कर रह गया, और ग्रांटेड मदरसों का फायदा तो और महदूद हो गया है, क्योंकि जब पैसा आता है तो अपने साथ शैतान भी लाता है। तो अब दीन की खिदमत के तसव्वुर के बजाय बच्चों की खिदमत में हम लोग लग जाते हैं। इस मौजू पर मैं नहीं जाना चाहता, करीब के मौजू पर आपको लाना चाहता हूँ। आइए ज़रा देखिए और करीब होकर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी में झांक कर देखिए, आपकी सीरत पाक को देखिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए। उलमा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन कहते हैं, अगर दुनिया से तमाम सीरत की किताबें गायब कर दी जाएँ, तमाम हिस्ट्री की किताबें बुझा दी जाएँ, ख़त्म कर दी जाएँ, दरिया बुर्द कर दी जाए, तमाम हदीस की किताबें हमारी निगाहों के सामने ना हो, अकेला कुरान हमारे सामने मौजूद हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बेशक। आइए ज़रा देखिए, आका की मुक़द्दस ज़िंदगी की झलकियाँ देखिए, उतार चढ़ाव और नशेबो फराज देखिए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कायनात आलम को अपनी नेमतों से भर दिया है। सूरज दिया, चाँद दिया, ज़मीन दिया, आसमान दिया, कॉमन नेमतें हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो सुल्तान होते हैं, जो बादशाह होते हैं, जो दौलतमंद होते हैं, जो फ़ौज वाले होते हैं। कुछ वो लोग हैं जो बहुत ताकत वाले होते हैं, बहादुर होते हैं, पहलवान होते हैं। कुछ वो लोग हैं जो बहुत सारी औलाद वाले होते हैं, जिनके पास कसीर औलाद होती है। कुछ लोग वो हैं जो शोहरत के बामे उरूज तक पहुंच जाते हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। कुछ लोग वो हैं जिनके पास दौलत व सरवत की कसरत होती है, बहुत मालो मनाल आ जाता है, दुनिया उन्हें जानती और पहचानती है। कुछ लोग वो हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बड़े ज़मींदार कहलाते हैं, राजा और महाराजा कहलाते हैं। दुनिया में बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा इस्लाम देकर भेजा, मालिक कौनैन बना करके भेजा, दुआएं करने का हुक्म दिया। लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया, ऐ मुस्तफ़ा आप दुआ कर दीजिए पूरा अरब मुसलमान हो जाए, पूरी कायनात मुसलमान हो जाए। ऐ अल्लाह के रसूल आप
आप दुआ कर दीजिए कि हमारे मानने वालों में माल ज़्यादा हो जाए, इज्जत ज़्यादा हो जाए, शोहरत ज़्यादा हो जाए, सल्तनत लंबी हो जाए, हुकूमत चौड़ी हो जाए, हमारे मानने वालों की हुकूमत ज़्यादा हो, दौलत ज़्यादा हो, माल ज़्यादा हो। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस सारी कायनात आलम की तमाम नेमतों में जिस चीज़ के इजाफा की दुआ का हुक्म दिया है, जिस चीज़ की ज़ियादती की दुआ का हुक्म दिया है, वो कुछ और नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे महबूब दुआ कीजिए, कह दीजिए परवरदिगारा बारे राह मेरे इल्म में ज़्यादती कर दे, इजाफा फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। सुभान अल्लाह। कुरान का ऐलान है, अल्लाह ने वो सब कुछ सिखा दिया आपको जो आप न जानते थे। मेरे मुस्तफ़ा को किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, इसलिए कि कोई इंसान अगर पढ़ाता तो इंसानों की बोली पढ़ाता। हमारे नबी तो जिन्नातों से बात करते थे। अगर मेरे नबी को कोई जिन्नात पढ़ाता तो जिन्नातों की बोली बढ़ाता। हमारे नबी तो फरिश्तों से बात करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अगर कोई मखलूक पढ़ाती, फरिश्ता पढ़ाता तो वो मुअल्लिम होता, और पढ़ाने वाले का दर्जा पढ़ने वाले से ऊंचा होता है। इसलिए अल्लाह को ये गवारा न हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा को कोई पढ़ाए और उनका उस्ताद बन जाए। इंसान पढ़ाता, इंसानों की बोली पढ़ाता। अगर अरब पढ़ाता, अरबी पढ़ाता, हिंदुस्तानी पढ़ाता, इंडियन ज़बानें पढ़ा देता, फ्रांसीसी पढ़ाता, फ्रेंच पढ़ाता, डच पढ़ाने वाला डच पढ़ाता, जर्मन पढ़ाने वाला जर्मन की ज़बान पढ़ाता, ब्रिटिश पढ़ाने वाला इंग्लिश पढ़ाता, लेकिन हमारे नबी तो सारी कायनात के नबी बन करके आए थे। इसलिए अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने आपका उस्ताद किसी को इस दुनिया में नहीं बनाया। हाँ बेशक बेशक। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने खुद सिखाया, अल्लाह ने खुद पढ़ाया, अल्लाह ने खुद बताया। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और ऐलान फरमाते हैं अद्दबरी रब्बी फ़अहसना तादीबी। ना तो मैं किसी मुअल्लिम का मुहताज था और ये मेरे रब का इंतज़ाम था। एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरबियत उसका बाप और उसकी माँ करती है। अल्लाह को ये मंजूर था कि मक्का का दुर्रे यतीम यतीमी की हालत में पैदा हो ताकि बाप की तरबियत का एहसान ना रहे। और अभी 5 साल की उम्र भी ना होने पाई थी, माँ भी चली गई। आका फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फ़अहसना तादीबी। न किसी इंसान ने मुझे सलीका सिखाया है, न मेरे माँ बाप ने मुझे सलीका सिखाया है, न जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अबू तालिब ने मुझे सलीका सिखाया है। मुझे अदब दिया है तो मेरे रब ने अदब दिया और खूब अच्छा अदब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अद्दबनी रब्बी फ़अहसना तादीबी। तो जब अल्लाह ने पढ़ाया तो हमारे यहाँ मसल मशहूर है, जैसा गुरु, अरे बोलो ना भाई, जैसा गुरु वैसा चेला। अगर कोई इंसान पढ़ाता, नबी को कोई जिन्नात पढ़ाता, मेरे नबी तो मासूम थे और उस्ताद उसकी गलती कर देता तो कहते कि फलां का ही तो पढ़ाया हुआ है। इसीलिए ये नबी उम्मी है। कमा वलदतहु उम्मुह, जैसा कि माँ ने पैदा किया वैसे रह गए, किसी दरसगाह में नहीं गए।
तो अल्लाह ने खुद उन्हें इल्म अता फरमाया। तो जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द होता है, जैसा मुअल्लिम होता वैसा मुतअल्लिम होता है। अल्लाह ने सिखाया और रसूलुल्लाह ने सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अभी हमने आपको बताया कि जब नबी का नाम आए तो कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रसूलुल्लाह कहते हैं और आप खामोश रहते हैं। बोल से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सिखाया, रसूलुल्लाह ने सीखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा। तो अब कोई कमी नहीं रह गई। फिर भी अल्लाह ताला फरमाता वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली की सरज़मीन से फरमाते हैं, आका का इल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता रहता है, बढ़ता गया, ज़ाहिरी हयात में तो बढ़ता रहा, आपके कब्र शरीफ में भी आपके इल्म का दरिया बह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके इल्म का दरिया बह रहा है। ऐ मुसलमानों, वो मुकद्दस कुरान अल्लाह अल्लाह जो अल्लाह का कलाम है, जो आपके हवाले है, जो आपको दे दिया गया है, नबी ने सुपुर्द कर दिया है, मगर कुरान को आपने जहेज का सामान समझा है। अल्लाह। कुरान छूना इबादत है, सुभान अल्लाह। कुरान का चूमना सवाब है, कुरान को अच्छे जुज़दान में सजाना सवाब है, कुरान की तिलावत करना बोलिए सवाब है, कुरान मुक़द्दस का सुनना, कुरान को ऊंचे मकाम पर रखना सवाब है। कुरान कुरान सब सवाब। कुरान को देखो सवाब, कुरान को छुओ सवाब, कुरान को चूमो सवाब, कुरान को पढ़ो सवाब, कुरान को सुनो सवाब, कुरान को जहेज में दो सवाब, कुरान को इज्जत से सीने से लगाओ सवाब, कुरान को पेशानी और आंखों से लगाओ सवाब। इस सब में सवाब है। मगर क्या कुरान इसीलिए आया था? क्या कुरान इसलिए आया था कि बाप के तीजा फातिहा में दारुल उलूम फैजुन नबी के तलबा को बुलाया जाए और उनसे कुरान पढ़वा कर इसाले सवाब किया जाए, और खुद चाय लाओ, पानी लाओ, दाना लाओ, साना लाओ? मुसलमान तू कहां चला गया? खुदा की कसम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि हसब से बेहतर और हकदार बाप के जनाजे में उसका अपना बेटा है। अगर वो मौजूद है तो वही जनाजा पढ़ाए, इसलिए कि जनाजा मगफिरत की दुआ है। जब बेटा बाप के लिए दुआ करेगा तो ज़बान और दिमाग से नहीं बल्कि दिल के रगो रेशे से दुआ करेगा। और बहुत अच्छा, पढ़ने का नाम दुआ नहीं है बल्कि रुधी हुई आवाज में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का नाम दुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तुमने बाप के इसाले सवाब के लिए बच्चों को बुलाया, अच्छा काम किया, इसाले सवाब किया, अच्छा काम किया, सवाब पहुंचता है, अपना भी पहुंचता है और दूसरों का भी पहुंचता है। मगर बेटे का सवाब बाप को जैसा पहुंचता है किसी और का नहीं पहुंचता है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं जो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं? खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। हम नबी के नाम पर अपनी जान दे देंगे। झूठा है तू अपने बाप के लिए जनाजे की दुआ नहीं याद कर पाता? अल्लाह। नबी के नाम पर तू जान दे देगा? अभी अभी करंट में न्यूज आई, याद आ गई मौके पर बात, कि ज्ञानवापी मस्जिद में मेराज की रात को 1800 मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, रात जगा किया, शब बेदारी की। कब? अरे बोलो ना यार, कहां?
कहाँ? ज्ञानवापी मस्जिद में। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है? बनारस में है। बच्चा बच्चा जानता है, एक एक मुसलमान जानता है। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या में। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है? बनारस में। जहां मस्जिद हम जानते हैं। तो 1800 लोगों ने मेराज की रात को इकट्ठा होकर नमाज पढ़ी। खुदा की कसम, अगर हर वक्त ये 1800 नमाज पढ़ते रहे तो कभी मस्जिद नहीं जाएगी। तुमने मस्जिदें छोड़ दिया। अगर हर फजर को, हर जोहर को, हर असर को जुमा बना दो, कोई मस्जिद वीरान न रहे। किसी दीवाने की हिम्मत ना होगी कि वो मस्जिद की तरफ आग उठाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने अल्लाह के आगे सजदा छोड़ दिया, उसके आगे सजदा छोड़ दिया, रब के आगे सजदा छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने हमको सबके आगे झुकने के लिए छोड़ दिया है। मुसलमानों, डरो नहीं, डरो नहीं। मैं पॉलिटिकल बात करने वाला आदमी नहीं। लोग डर जाते हैं, हालांकि मुसलमान वो है जो मर जाता है मगर डरता नहीं है। जो डर गया वो मुसलमान नहीं, इसलिए कि अल्लाह से ही सिर्फ मुसलमान डरता है। अल्लाह से सिर्फ डरता है। जो गैरुल्लाह से डरता है वो मुसलमान पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। आइए जरा कुरान की तिलावत कीजिए और पढ़िए। मगर आप कहेंगे कैसे हम पढ़ें? हमारे सामने रिपोर्ट मौजूद है। कौन सी रिपोर्ट है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? क्या है वो रिपोर्ट? बूचड़ खाने, चड्डू खाने, दीवान खाने, मैं खाने, होटल पर बैठकर एक दूसरे की बुराई आप करते हैं, रोज बहस करते हैं। ये तो जरूर जानते होंगे, खूब अच्छी तरह जानते होंगे। मस्जिद में नहीं आएंगे। अगर एक दिन एक मसला सीखो, खुदा की कसम 5 साल में हर आदमी आलिम बन जाएगा। मगर उलमा के पास कोई आता ही नहीं है। यह उलमा की जिम्मेदारी है कि मदरसे से निकलकर घर घर जाए। प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं चलकर प्यासा के पास आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं मदीना शरीफ के पहाड़ की बुलंदी पर रहता था। जब हिजरत करके आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भूल गए आप, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक से दूर था। मेरा एक पड़ोसी था, यानी वो भी सहाबी थे। हमने बारी लगा रखी थी कि एक दिन वो नीचे उतर कर हाजिर रहें, दूसरे दिन मैं उतर कर हाजिर रहूं। जो कुछ फुल टाइम में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे, देखते थे, समझते थे, सारी बातें आकर मुझे बताते थे। और दूसरे दिन मैं जाता था, जो कुछ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था, देखता था, समझता था, अपने साथी को आकर बताता था। इस तरह दीन सीखा जाता है। कोई 40 साल में ईमान लाया, कोई 45 साल में ईमान लाया, कोई 30 साल में ईमान लाया, कोई 50 साल में ईमान लाया, कोई 60 साल में ईमान लाया। बताओ कोई ऐसा सहाबी जिसे कुरान ना आता रहा हो? कहते तो हमारी उम्र चली गई, हम बिजनेस करते हैं, हम खेती करते हैं, हम कारोबार करते हैं। कोई सहाबी तो ऐसा बताओ ना जो बिजनेसमैन ना रहा हो, जो खेती वाला ना रहा हो, जो आलो औलाद वाला ना रहा हो। सब ने अलग अलग वक्तों में इस्लाम कबूल किया। जिसने जब कबूल किया तब इस्लाम की तरफ रग़बत जाहिर की और कुरान को सीखा, इस्लाम को सीखा, मसाइल को सीखा, फ़राइज़ को सीखा, वाजिबात को सीखा। तुमने फैज़ुन नबी कायम किया, आलिम बनाया, मगर आज तुम्हें शिकवा है, आज तुम्हें शिकवा है। हमारी बेटी को बुर्का पहनकर स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, दूसरे के घर में पूरा कानून चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तुमने 5 करोड़ की मस्जिद तो बनाई, क्या बात है, मार्बल लगाया। मार्बल पर ज्यादा सजदा करने सवाब मिलेगा? अरे बोलो, मुंह से बोलो। मार्बल पर ज्यादा सवाब मिलेगा या टूटी चटाई पर ज्यादा सवाब मिलेगा?
तूने 50 लाख का मार्बल मस्जिद में लगाया, 25 लाख का स्कूल क्यों नहीं बनाया? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बी जिदनी इल्मा, वाह वाह वाह। रब्बी जिदनी इल्मा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तअल्लमा लुगता कौमिन आमीना शर्रहुम औ क़ाल आमीना मकरहुम। जिसने किसी कौम की ज़बान सीख ली वो उस कौम की शरारत से महफूज हो गया या उसकी मक्कारियों और चालबाजियों से महफूज हो गया। मतलब साफ है, इंग्लिश सीखो, चाइनीज सीखो, संस्कृत सीखो। कब इस्लाम ने रोका है? बेशक। हाँ, गणित सीखो, सीखो। किसने रोका है? कॉलेज जाओ, किसने रोका है? दूसरों का ताना तुम देते हो। अपनी बेटी को तुमने इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाया। कोई ऐसा क्रिश्चियन कॉलेज बताओ जिसमें चर्च ना हो। ताना हमको देते हैं, ताना हमको देते हैं, काम और लोग करते हैं। बताओ ना जरा, तुमने अपनी बेटी को भेजा तो क्या उसे दीन सिखाकर भेजा? जवाब दीजिए आप। आपकी बेटी, जवान बेटी, हमारी बहन एक नौजवान लड़के के साथ स्कूल में बैठती है बगल में। पढ़ने से इस्लाम नहीं रोकता जी, पढ़ाने से नहीं रोकता। केमिस्ट्री का मास्टर बनाओ अपनी बेटी को, फिजिक्स का मास्टर बनाओ अपनी बेटी को, अपने बेटे को। मगर कहाँ तुमने अपनी बेटी को भेजा? हाँ, फर्स्ट क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर इंटर तक, इंटर के बाद बीए के क्लासेस, एमए के क्लासेस, कोर्सेज करती रही। उम्र 25 साल 22 साल, हमेशा नामहरम के साथ। हमें तुम गैर मुस्लिम की शिकायत करते हो। कब इस्लाम ने किसी मुसलमान के साथ बेपर्द घूमने की इजाजत दिया था? कब दिया था? बेशक। तुम्हें अगर अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है ताकि वो मुसलमान रहें, उनकी हिफाजत करनी है ताकि उनमें ईमान रहे, उनकी हिफाजत करनी है तो कि तुम्हारी इज्जत का पट्टा ना लगाए, तो मस्जिदों पर नहीं, अपने कॉलेजों और स्कूलों पर खर्चा करो। फ्रेश पैसा तुम्हारी मस्जिद में लगता है। इजालू मसाजिदकुम तुब्बा, अपनी मस्जिदों को मुंडी बनाओ और अपने भाई को भूखा मत सोने दो। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। गरीब बगल में रोता रहता है, अल्लाह अल्लाह। बेसहारा, बीमार, तड़पता है। मेरे नबी ने ये दीन तो नहीं दिया था तुम्हें, ये दीन तो नहीं दिया था। खुद भूखे रहते थे, 3-3 दिन तक घर में आग मौलाए कायनात की न जलती थी। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन और हजरत हसन मुजतबा भूख से तड़प रहे होते तो यहूदी के खजूर के बाग से फेंके हुए खजूरों में से खाने के काबिल खजूर चुन चुन कर इमाम हुसैन और इमाम हसन को खिलाते थे। क्या तुम में कोई भूखा रहता है? क्या तुमने ऐसी परेशानी देखी है? कादल फक्र यकून कुफ्रा वल्लाहि लौ कानल फक्र शय्यन लक़तलतु। अगर फकीरी कोई चीज होती, मौला फरमाते हैं मैं उसे कत्ल कर देता, इसलिए कि फकीरी करीब है कि कुफ्र हो जाए, कुफ्र हो जाए। बुत को फूल चढ़ाना क्या है? हमें कोई बुत है, प्रतिमा है, कोई मुजस्समा है, अगर माबूद बनाकर लोग उसे पूजते हैं और तुम फूल चढ़ाओगे तो क्या है? अरे बोलो ना मुंह से, क्या है? जोर से बोलो ताकि नेता लोग सुन ले यार। क्या है? और कसका लगाना, अबीर लगाना, झुक जाना, मिठाई बांट देना।
बताओ ना ईमान तुम्हारा कहाँ? हीला हवाली अल्लाह के यहाँ चलने वाली नहीं है। बेशक बेशक। हम लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, तुमने कुफ्र और शिर्क में लीड किया है। इस्लाम के फर्जंद बनकर के मुसलमानों में तुमने लीड नहीं किया। नादान ये समझते हैं कि इनके उलमा को, सलमान अजहरी को, अब्बास अजहरी को, मुख्तार कादरी को जेल में डाल दिया जाएगा तो जबानें गूंगी हो जाएंगी। खुदा की कसम, हमें प्यासा मरना पसंद है, वो जिंदगी गवारा नहीं जहां मेरे नबी की तौहीन होती हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुख्तार हसन साहब किबला, हुज़ूर फाज़िल बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-मुअमिनु इज़ा वअद वफ़ा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सीरत है, पढ़ो, यही सीरत है। मोमिन जब वादा करता है पूरा करता है। हमने हिंदुस्तान के कानून पर अहद किया है, हम जब भी कुछ करेंगे तो संवैधानिक ढंग से करेंगे। अगर कोई बगावत करता है तो कोई मुसलमान अगर इंडियन कानून से बगावत करता है तो वो सिंगल बागी नहीं, डबल बागी है। इस्लाम का भी बागी है, कानून का भी बागी है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैंने कहा हम जान दे देंगे संवैधानिक ढंग से। बेशक। हक साबित करके रहेंगे, और हक वही है जो सर चढ़कर बोलता है। आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। आमदम बरसरे मतलब बात घूम गई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, आपने देखी सुनी? सुनी है, देखी तो नहीं है। इसलिए कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाते हैं और यूट्यूब से अपना दीन सीखते हैं। ये उलमा बेकार बैठे रहते हैं। यूट्यूब से दीन मत सीखो। दीन सीखना है तो अल्लामा जाफर से सीखो। दीन सीखना है तो फैजुल नबी के असातिज़ा से सीखो। दीन सीख इसलिए कि ये जवाब देने के बाद उसकी जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। यूट्यूबर हवा हवाई उड़ा के निकल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दीन मिला या छीन मिला। फतवा अखबार से नहीं, आला हजरत के मज़ार से लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, सच्चर कमेटी ये कहती है भारत में सबसे पिछड़ा हुआ तालीम में, माल में, तरक्की में कौन है? बोलो बोलो, कौन है? आपने सोचा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, पिछड़े हुए हम हैं लिहाजा हमारी मदद हो जाएगी? नहीं, तुम्हें आईना दिखाया गया है। और सिर्फ सच्चर कमेटी नहीं आई, उसके बाद श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन भी आया। कुछ तो दे दो। इस्लाम ने आपको भिखारी नहीं बनाया था। हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं नौकरी से बेहतर है तुम ठेले लगाओ। इस्लाम ने तुम्हें ताजिर बनाया था, इस्लाम ने तुम्हें आलिम बनाया था। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, वो देखो जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं। तुम खड़े हो जाओ अपने रब के लिए, जहन्नम के अजाब से महफूज हो जाओ। रात भर बैठ करके ये हमारे घरों की औरतें, माएँ बहनें दरूद पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं। अच्छी बात है, दरूद शरीफ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, हदीस सही है, तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली
खैरुम मिन इह्याइहा, पूरी रात मोहल्ले की मस्जिद में 100 रकात नमाज पढ़ने वाला जवान तू सुन ले, घर में बैठकर दीन के नाम पर पूरी रात तिलावत करने वाली मेरी माँ बहनें सुन ले। मेरे आका ने फरमाया 1-2 रोज की बात नहीं है, हमेशा और हर रोज की बात है। बड़ा आसान सा नुस्खा है, थोड़ी देर बेदार रहोगे, जरा सी मेहनत करोगे, तुम्हें बड़ा सवाब मिल जाएगा। तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन इह्याइहा, रात में सिर्फ 1 घंटा दीन का इल्म हासिल कर लेना पूरी रात की इबादत से बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह। और जो कुरान पढ़ने लगेगा, जो हदीस पढ़ने लगेगा, जो इस्लाम पढ़ने लगेगा, वो इब्नुल हैसम बन जाएगा। हाँ, वो अल बैरूनी बन जाएगा। मुसलमानों, तुम्हारी तारीख तो ये नहीं थी, पूरे भारत में कोई भी तारीख लिखना ना जानता था। हाय हाय। भारत के सारे पंडितों ने मिलकर जिसको बहरुल उलूम कहा था, इल्म का दरिया, इसलिए कि उसने आसमान के सितारों को गिनना सिखाया था, जमीन की पैमाइश का सलीका सिखाया था, इसलिए कि उसने हिंदिसा और हिसाब सिखाया था, इसलिए कि उसने भारत की तारीख अपने हाथों से मुरत्तब करके तारीख लिखने का तरीका बताया था। वो कोई और नहीं, मुसलमानों का आलिम अबू रैहान अल बैरूनी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू रैहान अल बैरूनी, उसका स्टैचू रशिया में लगा हुआ है, हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। क्या उम्मीद करते हैं लगेगा? अरे हर साल हमारे फैजाबाद में खान साहब की याद मनाई जाती है। कौन खान साहब? अशफाकुल्ला खान, नाम सुना है? सब जानते हैं, जिसने फांदी का फंदा चूम लिया मगर अपनी धरती को गुलामी की हालत में जीते रहने को गवारा नहीं किया। आज भी वो उसी फांसी के फंदे के नीचे है। पूरे फैजाबाद में सबका स्टैचू नजर आता है, मगर अशफाकुल्ला का वहीं जहां फंदा लगा था। हजरात, अपना हक हासिल करना हर इंसान का राइट है। अपने हक को हासिल करना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपने फैजुल नबी बना लिया, बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद न जाएंगे तो नबी पाक की सुन्नत कहाँ अदा कर पाएंगे? मोहल्ला मोहल्ला मकतब होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए। मगर मस्जिद तो सिर्फ इसलिए न थी कि आप 5 वक्त सजदा करके जाओ लौट आओ। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने पूरा दीन मस्जिद नबवी से बयान किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मगर हमारी मस्जिदों में जाकर देखो, चंद पारों के सिवा कोई और किताब नहीं मिलती। हालांकि सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी हमारी मस्जिदों में होनी चाहिए थी, मगर लाइब्रेरी तो पढ़ी लिखी कौम के पास होती है, उन लोगों के पास कहाँ होगी जो अनपढ़ लोग हों, जो कुरान की तिलावत न कर सकते हों। वो भला कौन सी किताब देखेंगे? मैंने इस्तांबुल में देखा, तुर्की में, मैंने पूनिया में देखा, एक एक मस्जिद में जाकर के देखा। हजरात, एक एक मस्जिद में जहाँ तक हिम्मत ने साथ दिया, घूम घूम कर देखा, कोई ऐसी मस्जिद ना मिली जहाँ बड़े से बड़े दारुल के बराबर लाइब्रेरी ना हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान। तुम तैयब उर्दुगान की बात करते हो, इनकी बात करते हो, उनकी बात करते हो, किसी की बात मत करो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को दरसगाह बनाया था। अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल नहीं कर पाते, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मैं आपको इससे नहीं रोकता, लेकिन इवनिंग में मस्जिद भेज दीजिए, खुद भी असर की नमाज पढ़िए, बेटे को भी असर की नमाज पढ़ाइए, और इवनिंग के वक्त में उस लाइब्रेरी में ले जाइए, उस मकतब में ले जाइए, खुद भी दीन सीखिए और अपने बेटे
बेटे को भी दीन सिखाइए, अपनी बेटी को भी दीन सिखाइए। एक एक मस्जिद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इमाम के मातहत जो चलती है दरसगाह बना दीजिए। खुदा की कसम आपकी पूरी कौम बदली हुई, बेशक बेशक बेशक, सुभान बदली हुई अल्लाह। नजर आएगी। आज आप कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, आज आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर कोशिश करिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है मुश्किल काम। हाँ हाँ, अगर कोशिश, मुश्किल काम है। इस कप्तानगंज में कितनी मस्जिदें हैं? 2 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद से हफ्ते में 5,000। मुश्किल है। 10,000 रुपया हफ्ता आएगा। 3 साल 4 साल इकट्ठा कर लो, जो चाहो बना लो। मगर नहीं, शर्म भी नहीं आती है हमको। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, जो इल्म का मरकज है वो कौन है? मदरसा है। कौन है? मदरसा है। हजरात उलमा को आज ताना दिया जाता है। अभी हजरत मेमार मिल्लत ने फरमाया कि हाई कोर्ट में बहस हो रही थी। बहस क्यों हो रही है? इसलिए कि आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करते हैं, इसलिए कि आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करते हैं। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। जब एडमबर्ग यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, जब ऑक्सफोर्ड की बुनियाद नहीं रखी गई थी, तब भारत की सरजमीन पर एक आलिम खड़ा हो रहा था और ऐसा इंजीनियर था कि हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, सदियां गुजर गई। उस आलिम अहमद लाहौरी ने ताजमहल का जो नक्शा बनाया था और उसमें जो खूबियां रखी थी, आज तक कोई साइंसदान नहीं जान सका और कोई मेमार और इंजीनियर नहीं जान सका। बेशक। ये हमारे उलमा तबीब होते थे, हाजिक हकीम होते थे, हमारे उलमा इंजीनियर होते थे। वो देखो ना, इब्नुल हैसम की तरफ निगाह उठा करके देखो। आज पूरी दुनिया में जितना लेजर काम कर रहा है, आज पूरी दुनिया में जितने आंखों की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, हद तो ये है कि कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन में भी जो बेस की थ्योरी है वो किसी और ने ईजाद नहीं किया था। काहिरा की जामा मस्जिद के इमाम ने रात को मुर्गे को बांग देते सुना। वो फरिश्ता देखता है। हाँ, अजान के वक्त कुत्ते को भागते देखा, भूंकते देखा तो कह दिया शैतान को कुत्ता देखता है। हाँ, गधे को रेंगते देखा, समझ गया शैतान को गधा देखता है। इंसान रात की तारीकी में कुछ नहीं देख पाता, लेकिन हम जानवरों को देखते हैं, उनकी आंखें जलती नजर आती हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, ये फरिश्ता देखता है, वो अजिन्ना देखते हैं, वो शयातीन देखते हैं। इसका मतलब हर एक के आंख में कुछ अलग अलग खूबियां हैं। उस आलिम रब्बानी ने रिसर्च करना शुरू किया। आज की तारीख तक आंख के इलाज के लिए जितनी बेसिक थ्योरियां हैं वो किसी और ने नहीं इजाद किया है। काहिरा की जामा मस्जिद के इमाम इब्नुल हैसम ने इजाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप कहोगे मौलाना हाँक रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये बोल रहे हैं, बगदाद से लेकर के आए। नहीं 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 नहीं, आपके पास ये अजीब व गरीब डिब्बा जामे जम मौजूद है, जिसको आप गोगल चच्चा कहते हैं। अभी अभी, हाँ, हंसने की बात नहीं, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। इब्नुल हैसम यही बोलकर देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाए। जी जी, मैं इधर उधर की नहीं बोल रहा। जरूरत यह है कि हम कॉलेजेस बनाए जो हमारा मदरसा हो, और जरूरत इस बात की है हम मदरसे बनाए जो कॉलेजेस को मात देते हो। बेशक 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 बेशक। सिर्फ मदरसों को मॉडर्न करने की बात की जाती है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत क्यों नहीं कायम होती? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं बेदार होती? तुम क्यों नहीं उठ खड़े होते कि हम मदरसों की शक्ल में कॉलेज बना लेंगे? हाँ हाँ, बहुत। क्या आपके इलाके में कितने डिग्री कॉलेज हैं मुसलमानों के? आए? अच्छा, इंटर कॉलेज कितने हैं?
अरे बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे छोटे, आप जलसा करके हंसी मजाक में खत्म कर देते हैं। मुसलमानों, सबसे छोटी अकलियत भारत में कौन है? क्रिश्चियन। उनके कितने कॉलेज हैं? अरे बोलो ना। उनके कितने हॉस्पिटल हैं? बोलिए, मुंह से बोलिए। इधर उधर की ईरान तुरान की नारा लगा के मत चले जाइए। आईना देखो, हम में कौन है जो महीने में 100 रुपया नहीं दे सकता, 200 रुपया नहीं दे सकता। खुदा की कसम, एक एक घर से अगर 100 रुपया हम इकट्ठा करते तो हमारे पास हॉस्पिटल भी अपनी कौम का होता, कॉलेज भी होता, स्कूल भी होता, मस्जिद भी होती, मदरसा भी होता। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मगर हम अपने कायद का पैर खींचते हैं, अपनी बीवी को नहीं बेदार करते, अपने बेटे को नहीं डांटते। मैं तुम्हें वरासत से महरूम कर दूंगा अगर फजर में मेरे साथ न चलेगा। तुम सोचते हो यूं ही छोड़ दिया जाएगा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। कल मां से उसकी बेटी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा, बाप से उसके बेटे के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। जिंदाबाद। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर तुम्हारे पास इल्म आ गया तो हुकूमत भी आ जाएगी, तुम्हारे पास इल्म आ गया दौलत भी आ जाएगी, तुम्हारे पास इल्म आ गया तहजीब भी आ जाएगी, तुम्हारे पास इल्म आ गया इज्जत भी आ जाएगी, तुम्हारे पास इल्म आ गया सोने खाने जगने चलने फिरने उठने बैठने हर चीज का तरीका आ जाएगा। हम बैक इसलिए होते जा रहे हैं, पीछे इसलिए होते जा रहे हैं कि हमने इल्म को छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखाने के बावजूद जिस दुआ की रग़बत दिलाई थी, रग़बत नहीं दिलाई थी बल्कि हुक्म दिया था ताकि उम्मत समझ जाए, वो कुछ और नहीं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारा इल्म ज्यादा कर दे, हमारा इल्म ज्यादा कर दे, हमारा इल्म ज्यादा। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं कि जब तक हमारे पास इल्म था तब तक खिलाफत का झंडा लहरा रहा था। अब्बासी दौर को पढ़ लीजिए, उमवी दौर को पढ़ लीजिए और आखिरी दौर उस्मानी दौर को पढ़ लीजिए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की सारी छोटी बड़ी जितनी ईजादात हैं वो हमने पैदा की हैं। 17वीं सदी ईस्वी तक सुकूते गरनाता, स्पिन के गिरने के बाद जब हमारी किताबें कहीं और तक गईं, एक नहीं हजारों हजार किताबें हैं जिनका तर्जमा अरबी ज़बान से दूसरी ज़बान में किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आइंस्टाइन न्यूटन जैसे लोगों ने बाज़ाब्ता हमारी किताबों की थ्योरियों को नक़ल करके अपने आप को अजीम मुफक्किर बनाया है। ना भरोसा हो तो आला हजरत का लागिरिथम में रिसाला पढ़ के देख लो, ज्योमेट्री में रिसाला पढ़ करके देख लो, फ़लसफ़ा में रिसाला पढ़ करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा हमारे उलमा ने क्या काम किया। तो जब तक हमारे पास इल्म था तब तक हमने हुकूमत किया, और जब तक हमारे पास अहमद लाहौरी जैसा अल्लामा था और हम ताजमहल बनाने लगे थे, जब हमारे उलमा और हमारा इल्म छूट गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस ज़ुबूहाली की राह पर छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, उठ जाओ, आओ, दूसरों से शिकायत न करो, आपस में बगावत न करो, एक साथ इकट्ठा हो जाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने मदरसे तामीर करो, अपनी
अपनी मस्जिदों को पत्थरों से नहीं अपने सजदों से सजाओ, कुमकुमों से नहीं दिल के नूर से आबाद करो। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।